हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। चलो, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी यूनिट 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। और हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना, इसको इतने सिंपल और एग्जाम सेफ तरीके से समझेंगे कि हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए इसको बनाना पड़ा। सोचो जरा, अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक अनजान सा, एक अननोन रेजिस्टेंस थमा दूं और पूछूं बताओ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, कैसे निकालोगे? यही है वो प्रॉब्लम जिसका जवाब हमें ढूंढना है। और इसी सवाल का, इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन है ये सर्किट। इसे ही हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली 4 रेजिस्टर्स का एक ऐसा स्मार्ट सा अरेंजमेंट जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाया गया था, एक अनजान रेजिस्टेंस की वैल्यू आराम से निकालने के लिए। तो अब देखते हैं कि इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसका कोर आइडिया, आखिर ये काम करता कैसे है। चलो समझते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक तराजू, वो पुराना वाला बैलेंसिंग स्केल। बस उसको इमेजिन करो। ये जो 4 रेजिस्टेंसेस है ना, R1, R2, R3 और R4, ये समझो उस तराजू के 4 वेट्स हैं। और बिल्कुल बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा है वो है उसकी सुई, उसकी नीडल। अब देखो, तराजू में क्या होता है, जब दोनों तरफ वेट बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो सुई, नीडल बिल्कुल नहीं हिलती। एग्जैक्टली वैसा ही यहां होता है। जब इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो एकदम परफेक्ट सेट हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई मूवमेंट नहीं होती, अब बिग जीरो। और नीडल का ना हिलना, आखिर फिजिक्स में इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, कि उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जिसको हम IG लिखते हैं, वो जीरो हो जाता है। और इसी मैजिकल मोमेंट को हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑफिशियल नियम पर, मतलब NCERT के हिसाब से, जो आपको एग्जाम्स में लिखना है। तो एट बैलेंस, यानी जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, तब कंडीशन ये होती है R2/R1 इक्वल्स R4/R3। यही है वो फॉर्मूला। अब इसका फायदा क्या है, सोचो। अगर R1, R2, R3 और R4 इन 4 में से कोई भी 3 की वैल्यू हमें पता हो तो चौथा वाला आराम से निकल आएगा ना। बस यही तो करना था हमें। लेकिन हाँ, एक सवाल तो दिमाग में आता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे। तो चलो फटाफट इसका पर्दाफाश करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं हमारे अपने दोस्त किरचॉफ्स रूल्स का इस्तेमाल करके। इसके बाद कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डेरिवेशन पे ध्यान देना, बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, हम बैलेंस्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट यानी IG जीरो है। इससे क्या हुआ, जो करंट I1 R1 में घुसा वो सीधा आगे निकल गया R3 में, बीच में गया ही नहीं। स्टेप 2, सेम चीज दूसरी तरफ, जो करंट I2 R2 में गया वो भी सीधा R4 से निकल गया। सिंपल। स्टेप 3, अब आते हैं किरचॉफ्स लूप रूल पर। ऊपर वाला लूप देखो, ABDA। चलो, A से B गए, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो लिखा -I1 R1। फिर D से A आए तो पोटेंशियल गेन हुआ तो +I2 R2। लूप पूरा हुआ तो टोटल वोल्टेज चेंज 0। तो इक्वेशन बनी I1 R1 इक्वल्स I2 R2। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। स्टेप 4, अब नीचे वाले लूप में आ जाओ। BCDB, बिल्कुल वही काम करना है। B से C -I1 R3, D से B +I2 R4 इक्वल्स 0। इससे हमें मिली दूसरी इक्वेशन, I1 R3 इक्वल्स I2 R4। इजी। स्टेप 5, अब तो बस बच्चों का खेल है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। देखो, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बचा क्या? R3/R1 इक्वल्स R4/R2। थोड़ा सा रीअरेंज करो एंड देयर यू हैव इट। वही हमारा फेमस फॉर्मूला, R2/R1 इक्वल्स R4/R3। हो गया प्रूफ। चलो, इसको पक्का करने के लिए एक बिल्कुल छोटू सा न्यूमेरिकल करते हैं। रेडी? मान लो R1 है 2 ओम, R2 है 4 ओम और R3 है 3 ओम। और हाँ, ब्रिज बैलेंस्ड है, तो बताओ R4 कितना होगा? सोचो सोचो। सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, R4 आ जाएगा 6 ओम। देखा कितना आसान है, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। इतना पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो चीजें जो आपके मार्क्स बचाएंगी। अक्सर स्टूडेंट्स कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं ना, जिससे सीधा 0 मिल जाता है। चलो, इन साइलेंट किलर से बचते हैं। साइलेंट किलर नंबर 1,
और ये सबसे कॉमन गलती है। बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को आपस में स्वैप कर देना, उनकी जगह बदल देना। इस डायग्राम को दिमाग में एकदम प्रिंट कर लो, हमेशा याद रखो। बैटरी ए और सी यानी डायगनली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच लगेगी, और गैल्वेनोमीटर बी और डी यानी दूसरे दो ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच। इसको कभी कभी भी चेंज मत करना। और साइलेंट किलर नंबर 2, ये फॉर्मूला R2/R1 इक्वल्स R4/R3, ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, इसको हर जगह मत लगा देना। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब ब्रिज बैलेंस्ड हो, मतलब जब IG 0 हो। अगर ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो चलो अब फटाफट इस टॉपिक को समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये आगे सिलेबस में कहाँ काम आने वाला है। एक बात याद रखना, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमने आज सीखा है ना, ये सिर्फ एग्जाम की थियोरी नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिवाइस का बेस है, उसकी नींव है, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। और हाँ, उसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। तो चलो फाइनल रिवीजन, की पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, ये 4 रेजिस्टर्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट है, अ वेरी स्पेशल अरेंजमेंट, जिससे एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। नंबर 2, ये नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो करंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। नंबर 3, जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है, गैल्वेनोमीटर का करंट IG 0 होता है। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला R2/R1 इक्वल्स R4/R3। बस इतना ही है। तो अब जब हम ये प्रिंसिपल इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं, तो एक सवाल है, इस प्रिंसिपल को यूज करके हम एक रियल, एक प्रैक्टिकल डिवाइस कैसे बना सकते हैं? एक ऐसा डिवाइस जो हम अपनी फिजिक्स लैब में यूज कर सकें। सोचना इसके बारे में, क्योंकि इसका जवाब हमें मीटर ब्रिज में मिलेगा।